नमस्कार देशवासियों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा, लोक एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं आपसे देश के जो सवालात हैं, जो आने वाले सवालात हैं और जो आपके सामने बहुत सारे खतरे भी आने वाले हैं, उन सब के प्रति थोड़ी आप चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जो पूर्व प्रधानमंत्री एमपी चुन करके गए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वह पुनः तीसरी बार सत्ता का शपथ लेने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आया है। आप देशवासी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। जनता ने नकारा है। उनके 10 साल कार्यकाल के जो कारनामे थे, उससे देश की जनता पीड़ित रही है। महंगाई से, बेरोजगारी से, नौजवानों के सवाल पर तमाम मुद्दे इस कदर देश की जनता को तंग किए हुए थे। आतंक का माहौल था। बोलिए तो जेल जाइए, लिखिए तो जेल जाइए, आप बोल नहीं सकते। तमाम तरह की चीज़ें जो आ रही थीं, वो संविधान के इतर चल करके उन खतरों से बस मात्र आपको थोड़ी सी सांस लेने की जगह मिली है। अभी जो विपक्ष हमको आया है, वो विपक्ष भी पैरोल पर है, खतरे टले नहीं हैं। जब 10 साल रहने वाले प्रधानमंत्री पुनः जब सत्ता पर वो शपथ लेने जा रहे हैं, तो आपको पुराने खतरों से भी सावधान रहना चाहिए। वो जानते हैं कि हमको बहुमत नहीं मिला है, फिर भी जो टीडीपी है और जदयू है, इसके जो 2 नेता हैं, यही किंग मेकर की भूमिका में हैं। दोनों के सवाल अलग अलग हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश जी ने जाति जनगणना कराई, आरक्षण का कोटा बढ़ाया और बिहार में जो उन्होंने नौकरियां दी, उसके आधार पर उनको 12 सीट मिली है। माने जनता ने उनको नकारा नहीं है। लेकिन भाजपा का संगत होने के कारण और नीतीश जी के साथ होने के कारण भाजपा की भी बिहार में बोहनी हो गई। नहीं, बिहार तो पूरी तरह से ख़त्म होने जा रहा था, बच गया। लेकिन फिर भी नीतीश जी एक भूमिका में आए, आज किंग मेकर की भूमिका में हैं, बगल में बैठाए जा रहे हैं। और लेकिन उनकी भी मांग है कि हमारे प्रदेश को एक हमको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। हमको तो नहीं लगता वो विशेष राज्य का दर्जा उनको मिलेगा। वो विशेष दर्जा की बात करके आगामी जो चुनाव होने वाला है बिहार में, उसके लिए वो विशेष पैकेज लेने की तैयारी में है, ताकि इतनी पैकेज हमको दे दीजिए ताकि हम बिहार में फुल फ्लैश सरकार बना लें और हमको कोई गिराने वाला न हो। एक तो उनका अपना स्वार्थ है। दूसरा, टीडीपी ने जो अल्पसंख्यक भाइयों से जो वादा किया है, वो वादा भी उनका अपनी जगह पर है। और मैं जानता हूँ टीडीपी के नेता को जेल भी जाना पड़ा था। यह शायद भूले नहीं होंगे। अगर भूलेंगे तो देशवासी भी उनको याद दिला देंगे। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ज़रूरत नहीं है। उनका इतना बहुमत ऑलरेडी है कि वो सत्ता में बैठ सकते हैं, उसमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके जो 16 एमपी देश में चुन करके आए हैं, वह किंग मेकर की भूमिका में हैं और उनके भी सवाल हैं। इन दोनों लोगों के सवाल, टीडीपी और जदयू के सवालों के बीच, इनको देखते हुए आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी फिर से सत्ता की शपथ लेने जो जा रहे हैं, वो जान रहे हैं
खतरे हैं, लेकिन वो खतरों से कैसे निपटते हैं, कैसे बनी हुई सरकार को गिराते हैं, ये दृश्य भी सब लोगों ने देखा है। महाराष्ट्र ही नहीं, चुने हुए मुख्यमंत्री कैसे जेल जाते हैं, ये भी देश ने देखा है। हाँ, आज हम बोल रहे हैं, संविधान के तहत बोल रहे हैं। संविधान ने अवसर दिया है कि हम बोल रहे हैं, और आपको संविधान ने जो देश के विपक्ष ने जो देश में माहौल पैदा किया, उससे सांस लेने की जगह हो गई है। अब आप ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हमारा विपक्ष नहीं रहेगा और विपक्ष की आवाज़ नहीं रहेगी, लेकिन खतरे अभी भी आपके सामने हैं। ये सरकार, आदरणीय मोदी जी भारत के या टेम्पोररी प्रधानमंत्री होंगे कि परमानेंट प्रधानमंत्री होंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है, और जानकार अभी से बता सकते हैं और जानते भी हैं। खतरे विपक्ष के सामने भी हैं और खतरे भाजपा के सामने भी हैं। सरकार जाने के भी खतरे हैं, समर्थन वापसी के भी खतरे हैं, और इसके निपटने की भी तैयारी उधर चल रही है कि कैसे इससे भी निपटा जाएगा। लेकिन शपथ लेने के बाद इतना तो अधिकार मिल जाता ही है कि राज्यपाल को बदला जा सकता है, सिफारिश की जा सकती है उसके, और अपने पक्ष में उस प्रदेश की रिपोर्ट भी तैयार कराई जा सकती है। क्या कुछ हो सकता है, ये आगे भविष्य के गर्भ में है। हम तो ये देख रहे हैं, आपात भी आपके सामने आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जानकार लोग इस पर चिंतन करेंगे, लेकिन इस बात के लिए फिर से हम गोदी मीडिया पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उस जागरूक मीडिया ने जिस तरह से हमारे कुछ चुनिंदे पत्रकारों ने देश को अवेयर किया, खतरों से उनको जागरूक किया, उनको जागरूकता का जो सिलसिला है और तेज कर देना चाहिए, और गहन चिंतन करना चाहिए, और अपने बगीचे में तमाम तरह के थिंकर्स को बैठा करके बराबर चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के खतरे से आप बचे नहीं हैं। अगर पुनः नरेंद्र मोदी जी सत्ता पर आते हैं तो खतरे बरकरार हैं, ये मजबूर हैं, लेकिन मजबूरी को कैसे ये अपने धुरी में बदल देंगे, ये कला के ये लोग माहिर लोग भी हैं। कैसे फूट डालकर शासन किया जाता है, ये भी कला के ये लोग माहिर लोग हैं। और आपने देखा है 10 साल में, हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। आपने जो देखा है, देश ने जो देखा है, नौजवानों ने जो देखा है, इस देश के बुद्धिजीवियों ने जो देखा है, जो हमारे देश की महिलाओं ने देखा है, मणिपुर जल रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोले हैं। उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटी हाथरस में, प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। अरे खुद बनारस के क्षेत्र में जो आईटी की लड़की के साथ जो गैंग रेप हुआ, और उसमें भी मोदी जी के आईटी सेल के नौजवान पकड़े गए, उस पर भी मोदी जी नहीं बोले। 20 दिन तक एक आमरण अनशन BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके भ्रष्टाचार के लिए आमरण पर बैठा हुआ जो डॉक्टर ओम शंकर हृदय रोग करके भारत के जाने माने ने डॉक्टर, लेकिन कोई सत्ता पक्ष का लोग उनके पास नहीं गया। किस तरह से इस देश की सार्वजनिक संस्थाओं को औने पौने दाम में किस तरीके से अपने मित्र साथियों को दिया गया, कैसे चुनावी चंदा ले करके नकली दवाई बनाने वालों को मौका दिया गया है। गाय हमारी माता है, और गाय काटने वालों से चुनाव का चंदा ले करके क्या क्या इस देश में हुआ है, देशवासी सब जानते हैं। नहीं जानते हैं तो हम अपने उन तमाम जो बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, जिन्होंने देश को अवेयर किया है, जिनके अवेयरनेस से देश खड़ा हुआ है, और विपक्ष को एक मजबूत विपक्ष का मौका दिया है कि अब अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अभी भी सवाल खड़ा किया है राहुल गांधी ने, जो सेंसस गिरा है, सेंसस उठा है, किस तरह से कितने करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। देखिए, खेल तो अभी सत्ता लेने से पहले ही शुरू हो गया, और सत्ता जिस समय ले लेंगे तो आपके सामने खतरे हैं। इसलिए देशवासियों से मेरा आग्रह है
कि अपना चिंतन बंद न करें। नौजवानों से मेरा आग्रह है, पढ़े लिखे इस देश के विद्वानों से मेरा आग्रह है कि देश के अनपढ़ जनता को आप समझाते रहिए, बताते रहिए। और विपक्ष का दायित्व है कि अपने गठबंधन के दायरे को और बढ़ाते रहिए, लेकिन आप दिल्ली में बैठ करके सुख सुविधा मत भोगिए। चलिए ज़मीन पर, क्योंकि सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, तो आपको ज़मीन पकड़ना चाहिए। सत्ता से आपको दूर हट करके और आपको ज़मीन को फिर से अवेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी पूरी तरह से अवेयरनेस अगर हो गई होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी इतनी भी संख्या में नहीं आ पाती। लेकिन फिर भी देशवासियों को मेरी इस बात के लिए बधाई है कि कम से कम जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी भाजपा को, उसको आप एक मजबूर सरकार में तो आपने ला दिया। हम भी यही चाहते थे कि मजबूत सरकार न बने, मजबूर सरकार रहे, ताकि मजबूर सरकार ने हमको 10 साल कस करके गला दबाया है, और मजबूर सरकार कम से कम कस करके गला तो नहीं दबाएगी, कुछ सांस लेने का मौका तो मिलेगा। तो जब सांस लेने का मौका मिला है तो देशवासियों को जागना चाहिए, जगाना चाहिए, और दिल्ली में नहीं बैठना चाहिए। अपने अपने क्षेत्रों में चल करके जनता को फिर से अवेयर करना चाहिए, गठबंधन की ताकत को और मजबूत करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि बात अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करके लोगों तक आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।